हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्टिव वोकैब की सीरीज़ के बारे में। देखिए गाइस, आप लोगों को मैं काफ़ी बार एक्टिव वोकैब्स के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एक्टिव वोकैब्स होती क्या है और क्यों हमारे लिए सीखना एक्टिव वोकैब ज़रूरी होता है। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि इंग्लिश में जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते तो वो हम एक्टिव कलेक्शन के अंदर नहीं रख सकते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो एक अच्छा कलेक्शन देखना चाह रहे थे कि स्पोकन इंग्लिश के वर्ड्स हमें मिल जाए ताकि हम अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से कह पाएं, राइट। तो सारा का सारा वर्ड कलेक्शन आप लोगों को गिवन कर दिया जाएगा। हालांकि इनके ऊपर बुक्स भी गिवन है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। पूरा का पूरा एक्टिव कलेक्शंस क्या होता है, एक्टिव कलेक्शंस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पे ये पहली ही वीडियो होगी डियर जो इस तरह से बात करते हैं। आप जानते हैं कि यूट्यूब पे अपन का जो चैनल है, अपना जो चैनल है, आप लोगों के रहमो करम से वो बहुत ही अलग चैनल है और हम कंटेंट के मामले में या फिर कोई भी चीज़ें पढ़ाते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट ही होता है, हम कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, राइट। एक्टिव वोकैब की इंपॉर्टेंस के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी काफ़ी बार एक्सप्लेन किया है कि एक्टिव वोकैब्स वो कलेक्शन होता है जो स्पोकन इंग्लिश को टारगेट करके ही बनाया जाता है। वो वर्ड्स, वो कलेक्शन जो सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के लिए ही बना होता है। तो आप लोगों के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स या ऐसा कलेक्शन, कुछ फ्रेजेस, कुछ फ्रेजल वर्ब्स, कुछ वर्ब्स का कलेक्शन आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह के वो कलेक्शन होंगे, किस तरह के वो वर्ड्स होंगे। उन वर्ड्स के बारे में हम डिटेल एक एक वर्ड के बारे में जानेंगे, किस तरह से उन वर्ड्स को यूज किया जाता है। तो फालतू के वर्ड बिल्कुल भी याद ना करें। पूरा पैटर्न, पूरी ट्रांसफॉर्मिंग आप लोगों को इस चैनल पे दी जा रही है। आप पहले भी इस चैनल से जुड़े हैं, वीडियो चेक कर सकते हैं आप। काफी वीडियोस आप लोगों के सामने गिवन कर रखी हैं। तो चलिए पहले वर्ड से शुरुआत करते हैं कि आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो बेसिकली है क्या। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है जो है हमारा फर्स्ट वर्ड जो हमारे सामने है वो है लुक बैक ऑन। लुक बैक ऑन का मतलब होता है किसी को याद करना। याद करने की सेंस का मतलब ये होता है कि जब हम कहते हैं किसी को कि अरे मैं तुम्हें ही याद कर रहा था, तो जब भी हम ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं तो वहां पर हम लुक बैक ऑन का यूज करते हैं और इसका मतलब होता है किसी को याद करना। जैसे कि मैं तुम्हें ही याद कर रहा था, तो मैं सेंटेंस बोलूंगा आई वॉज लुकिंग बैक यू ऑन। नेक्स्ट वर्ड है नीड ऑफ आवर्स। नीड ऑफ आवर्स का मतलब होता है समय की मांग। जैसे कि इंग्लिश समय की मांग है तो हम बोलेंगे इंग्लिश इज अ नीड ऑफ आवर्स। फैशन जो है वो आज समय की मांग है, डिमांड भी आप कह सकते हैं, तो हम बोलेंगे फैशन इज अ नीड ऑफ आवर्स। तो नीड ऑफ आवर्स का मतलब होता है समय की मांग। तो जब भी आप लोगों को कोई ऐसे बात कहनी हो जो आपको कहनी हो कि ये समय की मांग है, तो वहां पर आप नीड ऑफ आवर्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अप टू ग्रेट एक्सटेंट। इसका मतलब होता है काफी हद तक। जैसे कि मैंने अपनी इंग्लिश को काफी हद तक इंप्रूव कर लिया है। आई हैव इंप्रूव्ड माई इंग्लिश अप टू ग्रेट एक्सटेंट। तो अप टू ग्रेट एक्सटेंट का मतलब होता है काफी हद तक। नेक्स्ट वर्ड है हॉर्न स्किल। हॉर्न स्किल का मतलब होता है अपनी स्किल्स को बेहतर करना या फिर मैं कह सकता हूं इंप्रूव करना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला मैं अपनी स्किल्स को बेहतर कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम हॉर्निंग माई स्किल्स। क्या बोलूंगा मैं? आई एम हॉर्निंग माई स्किल्स। नेक्स्ट वर्ड है इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज जब अपने पीक स्टेट पर होती है तो उसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं जो कि होता है इन फुल स्विंग। जैसे कि हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से कह सकते हैं कि कोरोना वायरस क्या है, अपनी पीक स्टेट पर, हालांकि अब तो ठीक हो चुका है, तो बट हम अगर इस बात को ऐसे कहने की कोशिश करेंगे तो बोल देंगे द कोरोना वायरस इज इन फुल स्विंग। कोई भी चीज आपको कहना है तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी चीज जो है वो फुल स्विंग पे है, मतलब टॉप लेवल पे चल रही है, तो वहां पर हम इन फुल स्विंग इस फ्रेज का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी लाइफ, एक ऐसा जीवन जिसमें क्या चलती रहती है, झगड़ा या फिर लड़ाई वड़ाई चलती रहती है, हस्बैंड वाइफ या फिर सोना मोना बहबू की। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर ये सारी की सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस की बात करते हैं कि हाँ भाई मैं जो लाइफ है क्या लाइफ जी रहा हूँ या लगी पड़ी है, तो वहाँ पर हम बोलेंगे, जैसे कि मैंने बोला कि मैं एक ऐसी झगड़ालू लाइफ को जी रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम स्पेंडिंग कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। क्या बोलूँगा मैं? आई एम स्पेंडिंग कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। हालांकि मेरी नहीं चल रही है तो मैं जनरली एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दे रहा हूँ। इस मोहब्बत भरी शुरुआत को आगे अगर हम मूव करते हैं तो हमारे सामने एक वर्ड और सामने निकल कर आता है जो कि हम कह सकते हैं मेक माइंड। मेक माइंड का मतलब होता है ठान लेना या फिर मन बना लेना, ठीक है ना। तो जब भी हम किसी बात को कहते हैं कि मैंने अपना मन बना लिया, तो मैं बोलूंगा आई मेक माइंड टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। मैंने इंग्लिश सीखने के लिए अपना मन बना लिया या मैंने ठान ली है कि मैं इस काम को करूंगा। नेक्स्ट वर्ड है हैव ब्रश विथ।
इसका मतलब होता है किसी के साथ लड़ाई हो जाना या किसी के साथ अनबन हो जाना, कहासुनी हो जाना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैव अ ब्रश विद। जैसे कि मेरी उसके साथ कहासुनी हो गई है तो मैं बोलूंगा आई हैड ब्रश विद हर। क्या बोलूंगा? आई हैड ब्रश विद हर। नेक्स्ट वर्ड है अडॉर्न। अडॉर्न का मतलब होता है श्रृंगार करना, ठीक है ना। तो जब दुल्हन को सजाया जाता है, जब एक रूप दिया जाता है, ठीक है ना, आपके भी आएगी कभी, हाँ, तो जब भी हम ऐसे बात करते हैं तो वहाँ पर हम अडॉर्न वर्ड का यूज़ करते हैं। अडॉर्न का मतलब होता है श्रृंगारना, किसी को सजाना आप कह सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं शी इज़ अडॉर्न्ड, कि उसको सजाया गया है, उसको श्रृंगारा गया है। आप इस सेंटेंस को, आप इस वर्ड्स को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कम डाउन ऑन। कम डाउन ऑन का मतलब होता है किसी पे गुस्से से बरसना। जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, तो वहाँ पर हम एक फ्रेज यूज़ करते हैं कम डाउन ऑन। कम डाउन ऑन का मतलब होता है गुस्से से बरसना। जैसे कि मैंने बोला वो मुझ पर गुस्से से बरसा, तो कैसे बोलूँगा? ही केम डाउन ऑन मी। क्या बोला जाएगा? ही केम डाउन ऑन मी, कि वो मुझ पर गुस्से से बरसा। तो इस तरह के फ्रेज हम डियर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये पूरा एक्टिव वर्ड का मैंने थोड़ा सा एग्जांपल आप लोगों को देने की कोशिश की है, हालांकि इसकी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। एक्टिव वर्ड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की स्पीकिंग को इन्हांस करने के लिए, आप लोगों को एक एक्स्ट्रा एज देने के लिए, कि उसके मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें बता दूँ, राइट। तो एक्टिव कलेक्शंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, वर्ड्स को याद कीजिए, न्यूज़पेपर ये वो फ्ला 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 ब्ला ब्ला ब्ला, इन चीज़ों से बाहर निकलिए और अपनी लैंग्वेज को बेहतर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नेसेसरी वर्ड अगर आप याद करेंगे वही स्पीकिंग में आप लोगों को बेनिफिट देंगे। एक फिर आपकी जो जर्नी है खूबसूरत, जो हो मोहब्बत भरी एक लाइफ है, वो एक खूबसूरत होती चली जाएगी अगर आप सही अप्रोच के साथ चीज़ों को सीखते चले जाएंगे, राइट। तो डियर आज के लिए इतना ही। आप सेशन में एक और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहिए, एंजॉय करते रहिए। लव यू ऑल।